दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब लोग कहते थे कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। धीरे धीरे जमाना बदला और जमाना बदलने के साथ साथ बच्चे दिल के सच्चे नहीं बल्कि बच्चे दिल के शैतान बन चुके हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। दोस्तों, आज का जो हैरत अंगेज घटना और कहानी है उसका संबंध है मध्य प्रदेश से। दरअसल मध्य प्रदेश का एक इलाका पड़ता है शिवपुरी, और उसी शिवपुरी का रहने वाला है अशोक कुमार। अशोक कुमार काम धंधे के तौर पर अच्छा खासा बिजनेसमैन है, और बिजनेस से जो भी वो पैसा अर्जित करता है उसी से अपना गुजर बसर करता है। अशोक कुमार की इकलौती बेटी है रिया, वही रिया जिसने चंद महीने पहले ही 12वीं की क्लास की परीक्षा अच्छे खासे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण की है। रिया के तमाम पारिवारिक सदस्य, खास तौर पर मां बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी या तो इंजीनियर और या फिर डॉक्टर बनकर उन तमाम लोगों का नाम बुलंदियों तक पहुंचाए। शायद ये भी एक वजह रही होगी कि अशोक और उसकी पत्नी ने अपनी इकलौती बेटी रिया का एडमिशन कोटा के एक बड़े इंस्टीट्यूट में करने के लिए सोच विचार किया, और 3 मार्च 2024 को रिया की मां रिया को साथ लेकर कोटा के एक बड़े इंस्टीट्यूट में इनरोल करा आती है। और 3 मार्च की उसी दिन रिया की मां वापस इंदौर लौट आई, लेकिन उसी दिन यानी 3 मार्च 2024 से रिया उसी इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रहने लगी। दोस्तों, चंद दिनों बाद ही रिया के पिता के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आया कि जितनी जल्दी हो सके 30 लाख रुपए बतौर फिरौती भेज दो, नहीं तो अपनी बेटी से हाथ धो बैठोगे। साथ ही साथ तमाम वो वीडियोज और फोटोज भी साझा की गई जिसमें उसकी बेटी को पकड़ा हुआ यानी किडनैप करते हुए दिखाया गया था। ये सब देखकर सुनकर रिया के मां बाप का बुरा हाल हो चुका था। अशोक और उसकी पत्नी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार क्या करें और किसको इस बारे में बताएं। कहीं ना कहीं दोनों ने हिम्मत जुटाई और नजदीकी पुलिस थाने में तहरीर दे दी। दोस्तों, जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो देखते ही देखते मामले ने इतनी ज्यादा तूल पकड़ी कि ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा समेत तमाम इलाकों में पुलिस के लिए यह मामला सरदर्द बनता जा रहा था, और जगह जगह पुलिस के तमाम तेज तर्रार अफसरों की टीम लगातार दबिश दे रही थी। दोस्तों, इस मामले में कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी संज्ञान लिया और तुरंत प्रभाव से राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी पूरे मामले से अवगत कराया। और दोस्तों, देखते ही देखते मामला हर गांव, गली, नुक्कड़, चौराहे की खबर बन चुकी थी। तरह तरह की बातें लगातार लोगों के सामने आ रही थी। लोग जो है ये कह रहे थे कि आखिरकार भला हो क्या रहा है। हर कोई व्यक्ति अपने घर दरवाजे पर बैठकर इस पूरी घटना कहानी को जानना चाहता था, आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, कुल मिलाकर के पुलिस ने संजीदगी और तत्परता दिखाते हुए इंदौर के एक होटल से उसी रिया के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, और जब अपने तरीके से पूछताछ की गई तो ऐसे ऐसे खुलासे रिया का दोस्त करता है जिन पर यकीन ना तो पुलिस को हो रहा है और ना ही नुक्कड़, गली, चौराहे पर लोगों को यकीन हो पाया। रिया का दोस्त पुलिस के समक्ष ये कबूल करता है कि रिया के साथ कोई भी अपराध अंजाम नहीं दिया गया, और ये जो फिरौती की घटना थी ये प्लान किसी और का नहीं बल्कि रिया का था। रिया और उसके दोस्त दरअसल बाहर विदेश में जाकर पढ़ना चाहते थे, और इसके लिए उनको अच्छे खासे पैसे की जरूरत थी, और इसीलिए उन्होंने इस प्लान को अंजाम देना चाहा ताकि आसानी से पैसे का इंतजाम हो सके। दोस्तों, कहीं ना कहीं पुलिस कप्तान कोटा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम देश दुनिया में बैठे हुए लोगों को यह सूचना दी कि ये पूरा मामला मात्र झूठ का था, यानी किडनैप की जो घटना थी सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग था ताकि किसी तरीके से 30 लाख रुपए इकट्ठे किए जा सके। दोस्तों, पूरी घटना कहानी में अभी पूरा खुलासा होना बाकी है।
भविष्य में क्या कुछ सामने आएगा इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अपने अपने स्तर पर कई टीमें काम कर रही हैं और कई लोगों को अभी गिरफ्तार करना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि रिया ने बड़े ही शातिराना अंदाज में अपने दोस्तों का सहारा लेकर अपने खुद के पिता से ही 30 लाख रुपए की फिरौती मांग ली और मां बाप भी ये पूरी अच्छी खासी रकम देने को राजी हो गए। दोस्तों, जैसे ही ये पूरा मामला सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वायरल हो रहा है, तो लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। कई लोगों का तो ये कहना है कि रिया बेटी के नाम पर कलंक है, उसने बेटी जैसे नापाक रिश्ते को भी तार तार कर दिया है, शर्मसार कर दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी में क्या कोई उन लोगों को सजा मिल पाएगी, इस बारे में भी कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि माँ बाप की नजरों में अपने बच्चों के लिए जो सत्कार, मान सम्मान और लाड प्यार था, निश्चित तौर पर उसमें गिरावट आएगी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। हौसला अफजाई के तौर पर आप अपने इस भाई बेटे को लगातार सपोर्ट करें, सहयोग करें, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना मुझे लगातार हिम्मत देता है। आपको यूं ही जागरूक करते रहूं, आपको यूं ही सचेत करता रहूं। दोस्तों, जाते जाते फिर वही बात, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि अलर्ट और सतर्क रहने में ही आप लोगों की बचाव है। अलर्ट और सतर्क रहने में ही आप लोगों की भलाई है। कहीं ऐसा ना हो आप भी किसी बड़ी घटना कहानी का शिकार हो जाएं और आपको रातों रात खबर भी ना लगी। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।